गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होपफुली अच्छे होंगे। ठीक है, चलिए आज की पढ़ाई हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग ईथर का रिएक्शन कंसंट्रेटेड एचआई के साथ पढ़ रहे थे। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? ईथर का रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड एचआई के साथ पढ़ रहे थे। आज हम लोग यहां से आगे बढ़ेंगे, पर जाते जाते चलो एक क्वेश्चन करते चलो। लास्ट डे पढ़े होगे, फिर उससे आगे हम चलेंगे, ठीक है ना। चलिए जरा एक क्वेश्चन करिए, तब आगे बढ़ेंगे। चलिए करिए तो जरा एक बार ट्राई करिए जरा। बनाइए, जल्दी बनाइए। देखते हैं जरा। देखो भाई, ये ईथर है, हम कॉन्सेंट्रेटेड एचआई ला रहे हैं कॉन्सेंट्रेटेड एचआई। ओ ने अपना इलेक्ट्रॉन किसको दिया? एच को दिया। जैसे दिया ये बॉन्ड टूट गया। सी सी सी, ओ के साथ सी, यहां एच जुड़ गया प्लस। ठीक है, अब सर यहां से आगे की कहानी। आई माइनस अपने पास है। अगर कहा जाए आई माइनस की इच्छा क्या है भाई, तो सर आई माइनस सर ने बोला था अगर 1 डिग्री रहे या 2 डिग्री रहे, 1 डिग्री या 2 डिग्री के केस में SN2, लेकिन अगर 3 डिग्री रहा, 3 डिग्री रहा तो पक्का SN1। याद है ना। अब सर प्रॉब्लम क्या है, यहां 1 डिग्री भी है और यहां 3 डिग्री भी है। तो अगर 3 डिग्री रहा तो पक्का SN1। ये स्टेटमेंट पर हम लोग चल रहे हैं। तो जैसे ये बात आपको समझ में आई, तो हम लोगों ने इसको तोड़ दिया और हम लोग लेके चले गए इसको SN1 के रास्ते से। चलो नीचे लिखते हैं, अच्छा रहेगा। हम लोग इसको लेके चले गए SN1 के रास्ते। सी सी सी, यहां आ गया प्लस, और ये क्या है आपका
ये इथाइल अल्कोहल रह गया 18 वाला, और ये प्लस हो गया। I माइनस जो आप देख रहे हैं, इस I माइनस ने यहाँ अटैक कर दिया, तो यानी कि हमारा प्रोडक्ट बन गया C C C C और ये I। ठीक है, एक तो हमारा ये बन गया, दूसरा हमारा ये बन गया। सॉरी, ये 18 यहां कैसे लिख दिया? ठीक है, इथाइल अल्कोहल अठारह वाला, और ये बन गया। लिमिटेड का मतलब हमें 1 मोल यूज करना है। ठीक है, O ने H को दिया इलेक्ट्रॉन, O के साथ H जुड़ा, O पर प्लस आया, SN1 के रास्ते ये बॉन्ड टूट गया, ये कार्बोकैटायन बन गया, ये अल्कोहल बन गया। अब ये I माइनस ने इस कार्बोकैटायन पे अटैक कर दिया, हमारा ये प्रोडक्ट बन गया। एक ये बन गया, एक ये बन गया, SN1 का रास्ता। क्लियर है? ये वाला क्वेश्चन तो क्लियर हो गया हो। ठीक है, एनहाइड्रस HI वाला करने जा रहे हैं। अब फिर से एक बार इस क्वेश्चन को लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब सर देखो भाई, तुमको मैंने बोल रखा है एनहाइड्रस फेज में SN1 रिएक्शन नहीं होता, याद है? गैसियस फेज या एनहाइड्रस फेज में SN1 रिएक्शन नहीं होता। तो ये एनहाइड्रस HI है, यद्यपि कि ये 3 डिग्री कार्बन है यहां, फिर भी यहां SN1 नहीं हो सकता। दोनों में अंतर यही है, यहां इसमें SN1 नहीं हो सकता। तो जब SN1 नहीं हो सकता तो अपने पास तो फिर एक ही रास्ता है, SN2, और SN2 तो हमारा इस साइड से होगा, SN2 तो हमारा इस साइड से होगा। ये कम हिंड्रेड है, ऐसे आया, ये अटैक किया और ये बॉन्ड टूट गया। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा प्रोडक्ट? C C C OH 18 प्लस, ये तो इसके साथ रह गया ना, ये टूट गया, और यहां आ जाइए CCI। तो हमारा ये हमारा प्रोडक्ट बन गया आपका एनहाइड्रस HI वाले केस में। एनहाइड्रस HI वाले केस में हमारा ये मैकेनिज्म हो गया और ये प्रोडक्ट हो गया। और ये हो गया आपका कौन सा केस? कॉन्सेंट्रेटेड HI वाला। दोनों में अंतर बहुत क्लियर है। सर एक बार फिर से करें, एक बार फिर से क्या करोगे आप? फिर से सर लिमिटेड दिया है ना लिमिटेड लिखा है ना एक्सेस लिखा है। भाई O अगर इलेक्ट्रॉन देगा भी तो क्या तुम इसको इस पर 3 डिग्री अटैक कर पाओगे? क्या 3 डिग्री कार्बन है, क्या SN2 अटैक कर पाओगे? तो क्या, तो फर्दर तो होगा नहीं, और SN1 तो हो नहीं सकता क्योंकि अनहाइड्रस HI है इस रिएक्शन में। इसलिए ये एक बड़ा डिफरेंस था जो तुम्हें समझाया होगा मैंने, समझ में आ गया होगा। चलो ज़्यादा समय नष्ट ना करते हुए हम लोग आज का रिएक्शन शुरू करेंगे। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट ले लें आप। ठीक है, चलिए आज का रिएक्शन हम शुरू करने जा रहे हैं एक फेमस रिएक्शन से। 5वीं क्लास है आज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। देखो बेटा, पहले 1 मिनट जरा रुक जाएं। ये चैप्टर जो चल रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है।
खूब सारे क्वेश्चंस रहते हैं। इसका सबसे बड़ा आलम यह है कि आज आपको मैं इसका डीपीपी भिजवाऊंगा। क्लास के बाद न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का डीपीपी जाएगा आपको। सर कार्बोकैटायन में भी कुछ काम बाकी है, बिल्कुल बाकी है सर, उसका डेट भी अनाउंस हुआ था पर डिस्कशन नहीं हुआ था। सही बात है। ऐसा करेंगे, आज पढ़ रहे हैं हम लोग, कल भी पढ़ेंगे, ठीक है? आज पढ़ रहे हैं, कल भी पढ़ेंगे। तो आज दिन हमारा है, मेरे ख्याल से आज तो वेडनेसडे है, तो वेडनेसडे थर्सडे 2 दिन पढ़ेंगे। फ्राइडे और सैटरडे पढ़ेंगे नहीं, प्रैक्टिस करेंगे। फ्राइडे और सैटरडे प्रैक्टिस करेंगे। क्या प्रैक्टिस करेंगे सर? जहां तक मुझे याद आ रहा है, हम लोगों ने 4, 5, 6, 7 तक शायद कर लिया है। 2 डीपीपी मैंने होमवर्क में दिया था आपको, वो कल नहीं, परसों डिस्कस करेंगे। परसों, ए डे आफ्टर टुमारो, कार्बोकैटायन का 2 डीपीपी हम लोग डिस्कस करेंगे। नाम आपको मैं एक बार फिर से चेक करके बता दूंगा, डीपीपी नंबर तो मैंने बता रखा था। परसों डिस्कस करेंगे और उसके बाद 2-3 डीपीपी कार्बोकैटायन के हैं, वो एरियाज हमने अभी नहीं पढ़ा, वो आगे पढ़ेंगे, तो उसको अभी छोड़ के चलेंगे, ठीक है? फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है उसमें 10 डीपीपी हैं। मुझे लगता है 13-14 से शुरू हो रहा है जो भी है, और 10 डीपीपी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पे। तो हमें बहुत कुछ प्रैक्टिस करने को मिलने वाला है। तो ठीक है, परसों हम लोग कार्बोकैटायन के 2 डीपीपी करेंगे। वो डीपीपी मैं एक बार फिर से आपको क्लास के दौरान बता दूंगा। और सैटरडे को भी हम लोग करेंगे। सैटरडे को भी हम पढ़ेंगे नहीं, फ्राइडे को करेंगे कार्बोकैटायन वाला, सैटरडे को हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की डीपीपी करेंगे। 2 या 3 जो भी होगा मैं बता दूंगा। आज आपको डीपीपी वो भिजवा भी दूंगा मैं। तो फ्राइडे सैटरडे आप प्रैक्टिस के लिए रेडी रहे, ठीक है? और एक चीज और, आज जो शाम का जो लाइव पोस्ट वाला है, मतलब जो डिस्कशन वाला क्लास है, मैंने तकरीबन देखा फ्री रेडिकल में मैंने आपको बहुत कुछ करा दिया है। हालांकि थंबनेल फ्री रेडिकल का ही लगा हुआ था, पर उसमें अब मुझे काफी करा दिया। उसमें और कुछ कराने का मतलब है समय को और बर्बाद करना, ठीक है? तो मैंने आज उसका थंबनेल चेंज कर दिया है इस क्लास से पहले। आज रात में 10 बजे हम लोग डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, हम लोग अब फ्री रेडिकल नहीं, आपने प्रैक्टिस कर लिया, आपने रिवीजन कर लिया, सब कुछ कर लिया, अच्छी बात है। फ्री रेडिकल से आगे बढ़ेंगे। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल और पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट पर, ये 2 टॉपिक पर हम लोग आज रात में 10 बजे प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये 2 पे। तो बहुत लेट बता रहा हूं मैं आपको, लेकिन फिर भी आपसे ये कहूंगा कि आप क्लास के बाद भी 4-5 घंटे का समय है, उसमें आप अपने तरफ से, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, यही 2 रिएक्शन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट और सेमी पिनाकोलोन, मतलब एडिशन ऑफ एचएक्स विथ अल्कीन से पहले तक पूरा करके आएंगे। और आज शाम में, रात में 10 बजे हम लोग उस पर प्रैक्टिस करेंगे। कल हम लोग पढ़ेंगे। फ्राइडे को कार्बोकैटायन का डीपीपी जो आपको मिला हुआ है उसमें 2 डीपीपी करेंगे, 2 डीपीपी का होमवर्क पेंडिंग है। और सैटरडे को हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का डीपीपी करेंगे, वो मैं आपको बता दूंगा। मेरा ख्याल है आपको क्लियर हो गया मैंने क्या बोला है। चलिए हम लोग यहां आते हैं। विलियमसन ईथर सिंथेसिस आते हैं जरा, ये क्या है? व्हेन अल्काइल हैलाइड reacts with sodium or potassium alkoxide. When alkyl halide reacts with sodium or potassium alkoxide, ether gets formed. अगर हम लोग एनसीईआरटी को अगर माने तो एनसीईआरटी में अच्छे से बात करें तो ईथर पर 3 चीजें अच्छे से पढ़नी है। 2 हम पढ़ चुके, तीसरा हम पढ़ने जा रहे हैं। 2 रिएक्शन कौन से पढ़े? ईथर की हाइड्रोलिसिस, वहां ईथर का रिएक्शन था।
ईथर का HI के साथ रिएक्शन, HI के साथ कॉन्सेंट्रेटेड HI के साथ रिएक्शन, वो रिएक्शन था। यहां हम ईथर का रिएक्शन नहीं पढ़ रहे हैं, ईथर बन रहा है यहां, वहां ईथर बना रहा था, रिएक्ट कर रहा था, यहां ईथर प्रिपेयर हो रहा है। बहुत नामी रिएक्शन है, बड़ा सिंपल रिएक्शन है, 5-7 मिनट का रिएक्शन, छोटा रिएक्शन, सिंपल रिएक्शन, नामी रिएक्शन, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, नाम से ही क्लियर है, ये ईथर बनाने वाला रिएक्शन, ठीक है, ये ईथर बनाने वाला रिएक्शन है। व्हेन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विथ, आप देखें अल्काइल हैलाइड जब रिएक्ट करता है सोडियम या पोटेशियम अल्कोक्साइड से, ईथर गेट्स फॉर्म। यहां पर एक लाइन लिख रहा हूं मैं, सुनिएगा जरा, ये रिएक्शन स्ट्रिक्टली SN2 रिएक्शन। अब इसका क्या मतलब होता है, ये रिएक्शन स्ट्रिक्टली SN2 है, इसका मतलब समझेंगे, इसका मतलब ये होता है बच्चे, या तो SN2 होगा, या तो SN2 होगा ये रिएक्शन, या होगा ही नहीं, मतलब ये रिएक्शन SN1 नहीं हो सकता। विलियमसन ईथर सिंथेसिस SN1 रिएक्शन नहीं है, ये स्ट्रिक्टली SN2 है, या तो SN2 होगा यहां या होगा ही नहीं। अच्छा चलिए एग्जांपल से बताइए, जल्दी देखिए जरा, हमने लिया R'(X), ये कौन है, अल्काइल हैलाइड, और हमने लिया सोडियम या पोटेशियम अल्कोक्साइड, तो हमने लिया RO माइनस Na प्लस R'(X), ये अल्काइल हैलाइड है, ये सोडियम अल्कोक्साइड है, ठीक है। अब देखिए मेरी बात समझिए, हैलोजन यहां खींच रहा है, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहां डेल्टा माइनस आया और इस कार्बन पर डेल्टा प्लस आया, ठीक। अब ये डेल्टा प्लस एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर का काम कर रहा है, और ये माइनस, O पे माइनस, ये न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है, तो ये इसने SN2 अटैक कराया, ये माइनस ने न्यूक्लियोफाइल के रूप में इस पर अटैक किया SN2। SN2 में आपको पता है आना जाना साथ साथ होता था, जैसे अटैक किया वैसे ये बॉन्ड टूट गया, जैसे अटैक किया वैसे ये बॉन्ड टूट गया, तो क्या बन गया, RO R' प्लस Na प्लस X माइनस, ये कौन हो गया, ईथर हो गया। देखो ईथर बन गया। सर इसका मैकेनिज्म बताइए। यार यही तो मैकेनिज्म है यार, SN2 में क्या मैकेनिज्म होता है, SN2 तो 1 स्टेप प्रोसेस ही होता है, सोडियम अल्कोक्साइड अल्काइल हैलाइड, इस RO माइनस ने इसके कार्बन पे अटैक किया, जैसे अटैक किया साथ साथ ये बाहर हो गया, आना जाना साथ साथ, मैकेनिज्म भी हो गया, RO माइनस और R, ये RO R', ये ईथर हो गया, और ये Na प्लस X माइनस हो गया, मैकेनिज्म भी इसका। सिंपल बात, बहुत सिंपल है, ईथर बन गया, ठीक है। एक बात जरूर याद रखेंगे, अगर किताब लिखता है R' शुड नॉट बी 3 डिग्री, मानते हो R' 3 डिग्री नहीं होना चाहिए, क्यों R' 3 डिग्री नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि जिस पे अटैक हो रहा है SN2 में वो हिंडर्ड नहीं होना चाहिए। SN2 रिएक्शन 3 डिग्री के केस में नहीं होता, तो ये 3 डिग्री नहीं होना चाहिए। सर ये जो प्रजाति है RONA जो आप लिख रहे हो, सोडियम अल्कोक्साइड, ये कैसे बनता है, देखो विलियमसन ईथर सिंथेसिस से थोड़ा हटके एक बात करते हैं। सर ये कहां से आता है, ये चीज कैसे आता है सोडियम अल्कोक्साइड, देखिएगा, हमने लिया ROH अल्कोहल, कौन है ये, अल्कोहल। अल्कोहल का जब रिएक्शन हम सोडियम के साथ कराते हैं, अल्कोहल का रिएक्शन किसके साथ कराते हैं हम, सोडियम के साथ, देखेंगे जरा, ठीक है। 2 मोल ROH ले लिया और 2 मोल मान लो Na ले लिया। अब ये विलियमसन ईथर सिंथेसिस नहीं है, ये मैं कुछ और बता रहा हूं, क्या बता रहा हूं, देखिए अल्कोहल का रिएक्शन सोडियम के साथ बता रहा हूं, ठीक है ना। अब आपको सबको पता है कि सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करता है 2Na प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, पता है, बिल्कुल पता है। अब ये 2ROH है, 2ROH, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको फोर्स करेगा तोड़ने के लिए, तोड़ेगा इसको, कैसे तोड़ेगा, 2RO माइनस, और क्या करेगा 2RO माइनस, और क्या करेगा सर बताइए, 2Na प्लस। ये जो 2Na प्लस है इसको ये 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा 2Na प्लस को, और ये बना देगा 2
सॉरी 2Na+ नहीं भाई, 2H+, 2H+ ना, ROH टूटेगा तो 2H+, ठीक है। तो ये जो H+ आया इस पर ये अटैक करेगा, ठीक है। अटैक किया तो 2H+ पर 2 इलेक्ट्रॉन मिला, क्या बन जाएगा तुम ही बताओ, तुम ही बताओ। 2H फ्री रेडिकल जो जुड़ के बना दिया क्या, H2 बना दिया। और ध्यान से देखो, ये दोनों मिलके बना दिया, ये दोनों मिलके क्या बना दिया बताओ, 2RO -Na+, और इसके अलावा हमारा बन गया H2। तो हमने आपको यहां क्या बताया, बताओ क्या बताया। हमने ये बताया कि ये पढ़ो ने बड़ा मजेदार है, रोना, खैर जो भी है, RO -Na+, सोडियम अल्कोक्साइड, ये बना कहां से, आया कहां से, ये हमारे इस रिएक्शन में यूज, ये आया ऐसे कि अल्कोहल को जब सोडियम के साथ रिएक्शन करते हैं तो RO -Na+ बनता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है। कैसे सर, सोडियम एक एक्टिव मेटल है, उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, 2Na+ + 2 इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसने इसको तोड़ा, 2ROH को, 2RO- + 2H+, ये 2H+ को 2 इलेक्ट्रॉन मिल गया, एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है, एसिड बेस रिएक्शन, 2H+ + 2 इलेक्ट्रॉन, ये बना दिया 2H फ्री रेडिकल, और ये मिलके बना दिया H2, तो H2 बन गया, और बच क्या गया 2RO- और यहां 2Na+, 2RO -Na+, ये हमारा बन गया। मेरा ख्याल है आपको समझ में आया होगा। ये हमारा रिएक्टेंट बन गया, ये जब अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो ईथर बन जाएगा। बहुत सिंपल है, एग्जाम्पल से समझाइए सर, एग्जाम्पल से। जैसे किसी ने कहा प्रिपेयर, देखो ध्यान से, प्रिपेयर CH3O CH2CH3, ईथर है, बाई विलियमसन ईथर सिंथेसिस। तुमको ये वाला ईथर बनाना है, ध्यान से देखिएगा, तुमको ये वाला ईथर बनाना है विलियमसन ईथर सिंथेसिस से। ये रिएक्शन बड़ा सिंपल है भाई, कुछ है ही नहीं। तो मेरा कहना है इसको हम 2 तरह से बना सकते हैं। मेथड 1 सिंपल है, कैसे बताओ। ये वाला पार्ट देखो, ROR', एक पार्ट ईथर में R जो आता है वो सोडियम अल्कोक्साइड से आ रहा है, और एक पार्ट अल्काइल हैलाइड से आ रहा है। तो यहां भी ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, इसमें से एक पार्ट सोडियम अल्कोक्साइड से आ जाएगा और एक पार्ट अल्काइल हैलाइड से आ जाएगा। फॉर एग्जांपल देखें जरा, CH3O -Na+, ये सोडियम अल्कोक्साइड हो गया, अब प्लस CH3CH2 Cl या Br, अल्काइल हैलाइड या अल्काइल ब्रोमाइड। ये एक तरीका हुआ, बताओ ये बनाने का नहीं हुआ तरीका, कैसे बताओ कैसे हुआ तरीका। ये देखो सर, ये SN2 अटैक करेगा, ये अटैक करेगा और ये जाएगा SN2 अटैक। एक तरीका तो ये हो गया। एक और तरीका दिख रहा है मेरे को, मेथड 2, ठीक है। देखिए मेथड 2 क्या है, CH3CH2O पे -Na+, और इसके साथ रिएक्शन हो जाएगा CH3Cl के साथ। अब देखो, यहां एक कार्बन, यहां 2 कार्बन, अब इस बार यहीं 2 कार्बन और यहां 1 कार्बन, कैसे होगा बताओ। ये अटैक करेगा फिर, और ये बाहर, ये भी SN2 है। अब क्या बनेगा बताओ, यहां बन जाएगा CH3CH2OCH3, और यहां हम लिख देते हैं वही चीज, CH3OCH2CH3। मतलब एक अल्काइल पार्ट हमें लाना है सोडियम अल्कोक्साइड से, और एक अल्काइल पार्ट हमें जो लाना है वो लाना है कहां से बताओ, अल्काइल हैलाइड से। समझ में आ रहा है। अब तुमसे कोई पूछे कि बताओ इन दोनों में ज्यादा बेहतर तरीका कौन है, ज्यादा बेटर मेथड कौन है, इन दोनों ज्यादा बेटर मेथड कौन है, ठीक है। तो ज्यादा बेटर मेथड अगर खोजने जाएंगे तो हमें SN2 रिएक्शन में अटैक करने वाला, थोड़ा क्राउडेड हो सकता है,
अटैक करने वाला क्राउडेड हो सकता है, पर जिस पर अटैक हो रहा है, क्योंकि आना जाना उस पर साथ साथ हो रहा है ना, जिस पर अटैक हो रहा है वो क्राउडेड नहीं होना चाहिए। तो देखो, ये अटैक किया, ये अटैक किया, इसमें अटैक जिस पे हो रहा है वो ज्यादा क्राउडेड है, इसमें अटैक जिस पे हो रहा है वो कम क्राउडेड है। तो इन दोनों मेथड में ईथर बनाने के लिए, ईथर सेम बन रहा है, लेकिन ये मेथड 2 जो है वो कंपैरेटिवली बेटर मेथड है, कंपैरेटिवली बेटर मेथड है। पूछ सकते हैं कि इन दोनों में ज्यादा अच्छा मेथड कौन है? मेथड 2 इज मच मोर बेटर। तो मेरा ख्याल है आपको पहले इतनी बात समझ में आई होगी, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे यहां से। इतना पहले आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। मिटाएंगे। मिटाया जाए। चलिए मान लीजिए आपको कहता है प्रिपेयर बाय विलियमसन ईथर सिंथेसिस। किसी ने कहा कि ये वाला ईथर बनाइए विलियमसन ईथर सिंथेसिस से। तो चलो देखते हैं। अपने पास 2 तरीका है इसको इंप्लीमेंट करने के लिए। एक बार ये वाला पार्ट हम ले लेते हैं सोडियम या पोटेशियम अल्कोक्साइड के साथ, और ये वाला पार्ट हम ले लेते हैं अल्काइल हैलाइड के साथ। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है कि ये वाला पार्ट हम ले लेते हैं सोडियम अल्कोक्साइड के साथ, और ये वाला पार्ट हम ले लेते हैं अल्काइल हैलाइड के साथ। ठीक है। अब देखो कौन दोनों में अच्छा तरीका है। तो मैं एक बात बोलूं, न इसमें ये ईथर बनेगा ना इसमें ईथर बनेगा, दोनों में से कोई भी तरीका ही नहीं है। क्यों नहीं तरीका है बताओ? पहली बात तो ये 3 डिग्री है, 3 डिग्री है। क्या 3 डिग्री पर SN2 होगा? नहीं होगा। तो इस तरीके से लग तो रहा है कि जोड़ के बना लेंगे, पर विलियमसन ईथर सिंथेसिस होगा ही नहीं। SN2 रिएक्शन 3 डिग्री पर नहीं होता। क्लियर है? दूसरी बात, यहां भी ये SN2 को लिख करके काट देते हैं, अच्छा रहेगा। SN2 काट दिया, नहीं होगा। ऐसे ही यहां, अब देखो यहां क्लोरीन है, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, रेजोनेंस के कारण यहां पाई का कैरेक्टर आ रहा है। दूसरा, बैक साइड से इस पर जाकर अटैक नहीं हो सकता, तो यानी कि ये भी SN2 रिएक्शन यहां पर नहीं होगा। तो इसका मतलब कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन क्या निकला बताओ? कंक्लूजन ये निकला कि ये जो आप ईथर देख रहे हो कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड
बाय विलियमसन ईथर सिंथेसिस। है कि नहीं? बहुत सिंपल बात भाषा बोल रहा हूं मैं, आ रहा होगा समझ में, बन ही नहीं सकता। अच्छा ऐसी बात है, किसी ने कहा राइट डाउन द बेस्ट पॉसिबल वे ऑफ प्रिपेयरिंग ईथर। वो ईथर कौन सा है वो देख लो, ये ठीक है, बाय विलियमसन ईथर सिंथेसिस। विलियमसन ईथर सिंथेसिस। भाई कुछ लोग कहते हैं कुछ बताया नहीं, विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन का नाम कैसे पड़ा? भाई साइंटिस्ट लोग रिसर्च करते थे, मेहनत करके एक प्रोसेस बनाते थे, उनके काम को सम्मान देने के लिए उनके नाम पर रिएक्शन का नाम रख दिया जाता था। अब इसमें क्या बहुत ज़्यादा रिसर्च करने वाली बात है? इतना तो आपको पकड़ना ही पड़ेगा। हम उसके अंदर की कंटेंट बताएं, या विलियमसन का जन्म कब हुआ, किस देश में जन्म हुआ, कब उनकी मृत्यु हुई, उस पर चर्चा करें, वो भी जरूरी है, वो भी किया जा सकता है, लेकिन समय तो कम ही रहता है और हम फोकस्ड स्टडी करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए वैसी बातें मन में कभी मत लाइएगा। चले आगे। अब देखिए बेस्ट मेथड में क्या है, जो इतने देर से समझा रहे हैं। सर ईथर में इधर अल्काइल पार्ट है और इधर अल्काइल पार्ट है। सर 3 कार्बन यहाँ भी है, 3 कार्बन यहाँ भी है, लेकिन यहाँ ये जो कनेक्टिविटी है वो 1 डिग्री कार्बन से है और यहाँ कनेक्टिविटी 2 डिग्री कार्बन से। तो हम चाहेंगे कि जिस पर अटैक हो रहा हो वो कम हिंडर्ड रहे, तो यानी कि इस पर अटैक होना चाहिए। ये 1 डिग्री, ये वाला पार्ट यहाँ पर जब जुड़ेगा ये 1 डिग्री रहेगा और ये 2 डिग्री रहे चलेगा, अटैक करने वाला 2 डिग्री रहे चलेगा, लेकिन जिस पर अटैक हो रहा है वो 1 डिग्री होना चाहिए। तो अगर बेहतर मेथड की अगर हम बात करें, अगर हम बेहतर मेथड की बात करें तो वो तरीका आएगा, बेस्ट पॉसिबल वे वो ये आएगा कि क्या ले लें, सी उधर वाला पार्ट सोडियम अल्कोक्साइड के साथ, अब प्लस जो 1 डिग्री वाला पार्ट है वो अल्काइल हैलाइड के साथ, क्लोरीन ले लो, ब्रोमीन ले लो। ये जो बनेगा ना वो ज़्यादा बेहतर बनेगा, क्योंकि जिस पे अटैक हो रहा है वो 1 डिग्री है। सी ओ सी। सिंपल रिएक्शन है, आपको समझ में आ गया होगा, डेफिनेटली समझ में आ गया होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, तुरंत आगे चलेंगे, समय नहीं लगाएंगे। बाबू ये सब रिएक्शन सब एनसीईआरटी में है, एकदम आप समझ लो। आपका 12th बोर्ड चल रहा है, कंपटीशन चल रहा है, नीट, जेई, जेई मेन, जेई एडवांस सब चल रहा है। आपके लिए अलग से ऑर्गेनिक उठ के नहीं आने वाली, ध्यान रखिए। चले, चलिए मिटा रहे हैं। चलिए अगले रिएक्शन पर आते हैं। एक रिएक्शन है बच्चे जिसका नाम है फिंकेल्स्टीन रिएक्शन। तेजी से अब रिएक्शन गिर रहा है, फिंकेल्स्टीन रिएक्शन। सर कहाँ मिलेगा ये रिएक्शन?
ये मिलेगा आपको हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, 12th का पहला चैप्टर मिल जाएगा ये रिएक्शन। सर इसको क्या बोलते हैं, और भी कुछ नाम है क्या? बिल्कुल है, इसको हम लोग बोलते हैं हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन इसको, ठीक है। पहले इसमें होता क्या है, नाम से ही क्लियर है। एक अल्काइल हैलाइड से दूसरा अल्काइल हैलाइड बनता है, हैलोजन का एक्सचेंज हो रहा है। अब सुनिए क्या है, when ठीक है, अल्काइल हैलाइड, ठीक है। यहां हैलाइड में क्या है, क्लोरीन और ब्रोमीन, याद रखिए, कोई भी हैलोजन नहीं। व्हेन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विथ सोडियम आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड, इन एसीटोन, ये एसीटोन बड़ा महत्वपूर्ण है भाई। एसीटोन में अल्काइल आयोडाइड गेट्स फॉर्म्ड। जब अल्काइल हैलाइड, हैलोजन में क्या है, क्लोरीन और ब्रोमीन, जब अल्काइल हैलाइड, और कोई हैलोजन नहीं लेना है, क्लोरीन और ब्रोमीन ही लेना है, जब रिएक्ट करता है सोडियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड से एसीटोन के प्रेजेंस में, तब अल्काइल आयोडाइड बनता है। यहां पर फिर एक बात लिखना चाहेंगे, ये रिएक्शन भी विलियमसन ईथर सिंथेसिस की तरह से स्ट्रिक्टली SN2 मैकेनिज्म फॉलो करता है, स्ट्रिक्टली SN2 मैकेनिज्म फॉलो करता है, ठीक है। पहले इसकी जो लैंग्वेज है इसको जरा रिएक्शन के माध्यम से लिखें। देखो क्या कहना चाह रहे हैं, सोडियम या पोटेशियम आयोडाइड, देखो Na+I-, ये क्या, सोडियम आयोडाइड ले लो या पोटेशियम आयोडाइड ले लो, मन लगा के सीखना बेटा, केवल सुनना नहीं है, मन लगा के सीखना है। सोडियम या पोटेशियम आयोडाइड जब रिएक्शन करेगा किसके साथ, अल्काइल हैलाइड, अब देखो RX, यहां फिर से लिखते हैं X में क्या क्या हो सकता है, Cl या Br, यही दोनों। तो सोडियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कर रहा है, किसके प्रेजेंस में, एसीटोन के प्रेजेंस में। एसीटोन, एसीटोन जानते हो ना फॉर्मूला, सबसे छोटा कीटोन एसीटोन। यहां एसीटोन सॉल्वेंट की भूमिका में है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, ठीक है। हाँ, एसीटोन, आगे बोलिए सर। ये रिएक्शन भी SN2 है। अब जो बच्चा है उसे दिख रहा होगा, सर देखो ना, हैलोजन खींच रहा है, तो डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, SN2 में आना और जाना साथ साथ होता है। तो ये न्यूक्लियोफाइल के रूप में यहाँ अटैक किया, जैसे अटैक किया ये बॉन्ड टूट गया। तो जैसे आपने ये लिखा तो बन गया RI, और यहाँ बन गया NaX, RI और NaX, समझ रहे हो। अब यहाँ बताओ X के जगह क्या है, बताओ X के जगह क्या होगा, या तो Cl होगा या Br होगा, यही है। बड़ा सिंपल रिएक्शन है सर भाई, जितना सिंपल तुम समझ रहे हो उतना सिंपल भी नहीं है। यहाँ कुछ एक्सप्लेनेशन है जो आपको समझना पड़ेगा, आपको समझना चाहिए। क्या एक्सप्लेनेशन है सर, बताइए। ये रिएक्शन अल्काइल हैलाइड का है, बिल्कुल। विलियमसन ईथर सिंथेसिस भी अल्काइल हैलाइड का था, बिल्कुल। उसमें भी अल्काइल हैलाइड पे अटैक हुआ था, बिल्कुल। यहाँ भी अल्काइल हैलाइड पे अटैक हो रहा है, बिल्कुल। जिस पे अटैक हो रहा है वो कम हिंडर्ड होना चाहिए, बिल्कुल।
ये SN2 रिएक्शन है, बिल्कुल। जो अटैक करने आ रहा है वो कौन है? सोडियम आयोडाइड। पिछली बार कौन अटैक करने आया था? सोडियम अल्कोक्साइड। बनाया था उसने ईथर, यहां बन रहा है अल्काइल आयोडाइड। प्रॉब्लम क्या है सर? I माइनस अटैक करके इसको बाहर निकाल दिया। क्या प्रॉब्लम है सर, बताइए आप। ठीक तो है, RI और NaX बन गया, बहुत ज्यादा कुछ ये वाला है नहीं है। क्या बताइए? अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं तुमको बोलूं Fa माइनस Cl, थोड़ा ध्यान लगाना, Br माइनस I माइनस, Fa माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस। अगर तुमसे पूछूं कि बताओ भाई F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस, साइज बढ़ रहा है, एक ग्रुप के साइज बढ़ रहा है, तो बड़ी साइज पे माइनस ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। तो जैसे हम नीचे की ओर जा रहे हैं, स्टेबिलिटी क्या हो रहा है? स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। बताओ, स्टेबिलिटी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? स्टेबिलिटी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो जब स्टेबिलिटी बढ़ रहा है तो यानी कि इनकी लिविंग ग्रुप एबिलिटी, अगर हम इसको समझ के बोले, जितना ज्यादा स्टेबल निगेटिव हो रहा है, लिविंग ग्रुप एबिलिटी ऑल्सो इंक्रीजेस। लिविंग ग्रुप एबिलिटी ऑल्सो इंक्रीजेस नीचे की ओर। अच्छा एक और बात, जब यहां से यहां जा रहे हैं, स्टेबिलिटी बढ़ रहा है, तो न्यूक्लियोफिलिक नेचर क्या होना चाहिए? घटना चाहिए। तो उस हिसाब से अगर बात करें तो हमें एक पल को लग रहा है न्यूक्लियोफिलिक नेचर, अरे भाई जो ज़्यादा स्टेबल होगा वो जल्दी अटैक नहीं करना चाहेगा, न्यूक्लियोफिलिक नेचर डिक्रीजेस। बिल्कुल सही बात है, पहले यहां तक घेर देते हैं, ठीक है। अब मेरी बात सुनो एक बार फिर से, F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस, जैसे जैसे इधर जा रहे हैं, सुनना मन लगाकर, कुछ सीखने लायक बात है। जैसे यहां से यहां जा रहे हैं, स्टेबिलिटी बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि एक ग्रुप में जब नीचे की ओर जाते हैं साइज बढ़ता है, और बड़ी साइज पर माइनस चार्ज ज़्यादा स्टेबल होता है। तो जब ज़्यादा स्टेबल होता है तो स्टेबिलिटी बढ़ रहा है। बोलो बढ़ रहा है कि नहीं? स्टेबिलिटी बढ़ रहा है। तो स्टेबिलिटी बढ़ रहा है तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी भी बढ़ रहा होगा, बढ़ रहा है। और ये जब स्टेबल ज़्यादा हो रहा है तो अटैक करने के चांसेस इसके घट रहे हैं। तो अगर एक पल को मैं तुमसे पूछूं, समझना जरा, I माइनस जहां तक लिविंग ग्रुप की बात है, I माइनस जहां तक लिविंग ग्रुप की बात है, प्रॉब्लम समझना, इस रिएक्शन की समस्या को पहले पहचानना है। I माइनस लिविंग ग्रुप Cl माइनस या Br माइनस से ज्यादा अच्छा है। I माइनस लिविंग ग्रुप Cl माइनस या Br माइनस से ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। लेकिन I माइनस अगर उस हिसाब से देखें यहां पर, तो न्यूक्लियोफिलिक नेचर उसकी कमजोर हो गई। जो ज्यादा स्टेबल है उसका लिविंग ग्रुप एबिलिटी अच्छा, और न्यूक्लियोफिलिक नेचर कमजोर। तो I माइनस ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप, लेकिन न्यूक्लियोफाइल कमजोर, Cl माइनस Br माइनस है। पहली दृष्टि में हमें इतना ही आइडिया लग रहा है। अब तुम एक रिएक्शन में क्या चाहोगे, तुम ही बताओ। तुम एक रिएक्शन में यह चाहोगे कि एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अटैक करे और एक बेहतर लिविंग ग्रुप लीव करे। अरे जो ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप होगा वो लीव करेगा, बेहतर लिविंग ग्रुप लीव करे और एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अटैक करे। अब तुम इस रिएक्शन में देखो, I माइनस जो अटैक कर रहा है न्यूक्लियोफाइल, सर वो तो न्यूक्लियोफिलिक नेचर तो इसका कमजोर दिख रहा है, नीचे जा रहा है तो न्यूक्लियोफिलिक नेचर कमजोर दिख रहा है। माने एक कमजोर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, और I माइनस के कंपैरिजन में Cl माइनस और Br माइनस कमजोर लिविंग ग्रुप है। ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप कौन है? I माइनस की Cl माइनस। सर I माइनस ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप है, लेकिन हो क्या रहा है कि यहां लीव कर रहा है एक कमजोर लिविंग ग्रुप, कंपैरेटिवली एक कमजोर लिविंग ग्रुप लीव कर रहा है और एक कमजोर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। ये बड़ा विडंबना है सर। अगर उस तरह से देखे तो ये रिएक्शन तो बैकवर्ड होना चाहिए था, ये रिएक्शन बैकवर्ड होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि अगर हम इधर से देखते हैं तो हमें दिखता है
कि Cl माइनस Br माइनस ये अटैक करता है R पे और I बाहर जाता है, तो I बाहर जाता तो बेहतर लिविंग ग्रुप बाहर निकलता और ज्यादा मजबूत न्यूक्लियोफाइल अटैक करता। मेरा ख्याल है आपको बात समझ में आया होगा कि ये रिएक्शन जो आप ऐसे दिखा रहे हैं ये रिएक्शन बैकवर्ड होना चाहिए था। एक रिएक्शन में SN2 में क्या उम्मीद करते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आए SN2 में और अटैक करे और बेहतर लिविंग ग्रुप लीव करे, लेकिन ये यहां नहीं हो रहा सर, यहां कुछ और हो रहा है। ऐसा लग रहा है पहली दृष्टि में दिख रहा है एक कमजोर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है और एक कमजोर लिविंग ग्रुप लीव कर रहा है। क्या मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो क्या ये ऐसा होता है सर? बिल्कुल ऐसा ही होता है, पर प्रॉब्लम तो समझ में आ गई। अब इसके लिए क्या सॉल्यूशन है सर? ये जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वो यहां है एसीटोन में। ये जो सॉल्वेंट की भूमिका में है, आपने इनऑर्गेनिक में पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा तो सीख लीजिए। इन एसीटोन, एसीटोन में, इन एसीटोन, ठीक है, जैसे जैसे F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस हम लोग जाते हैं एसीटोन में, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस, सॉल्युबिलिटी नीचे की ओर जाने पर एसीटोन में बढ़ता है, यानी कि I माइनस ज्यादा सोल्यूबल है, Cl माइनस कम सोल्यूबल है। अब इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? रिएक्शन के दौरान जब रिएक्शन अगर आप ऐसा कराते हैं तो जो Cl है NaCl, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, तो जो Cl माइनस है या जो Br माइनस है सॉल्ट के रूप में उतना सोल्यूबल नहीं हो रहा है। जब रिएक्शन हो रहा है तो ये जो बन रहा है ये उतना सोल्यूबल नहीं हो रहा है एसीटोन में, तो ये जो बना, क्योंकि ये Cl Br के साथ है, ये प्रेसिपिटेट के रूप में बैठ जाता है। क्या बोल रहे हैं सर आप? सिखा रहे हैं। देखो यही राज है। एसीटोन में जो NaCl या NaBr बन रहा है उसकी सोल्यूबिलिटी कम है। अगर NaI होता तो सोल्यूबिलिटी ज्यादा होती। जब इसकी सोल्यूबिलिटी कम है तो ये प्रेसिपिटेट के रूप में बैठेगा। तो बैठेगा तो फिजिकल केमिस्ट्री में, केमिकल इक्विलिब्रियम में ली चैटलियर्स प्रिंसिपल आपने पढ़ा होगा, वहां सीखा होगा आपने। किसी रिएक्शन में अगर कोई गैसियस प्रोडक्ट बनता है, किसी रिएक्शन में अगर कोई गैसियस प्रोडक्ट बनता है या कोई प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, गैसियस प्रोडक्ट बना या कोई प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हुआ, तो रिएक्शन गैसियस बना तो ये बाहर चला गया और प्रेसिपिटेट बना तो रिएक्शन मिक्सर में बैठ गया। तो रिएक्शन के बैकवर्ड जाने की संभावना खत्म हो जाती है, कम हो जाती है, खत्म हो जाती है, कम हो जाती है। रिएक्शन के रिवर्सिबल होने की संभावना खत्म हो जाती है। इस वजह से ये प्रेसिपिटेट के रूप में बैठता जाएगा और ये रिएक्शन आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा धीरे धीरे। समझ रहे हैं? ये रीजन है। अगर ये प्रेसिपिटेट के रूप में नहीं बैठता तो ये रिएक्शन को फॉरवर्ड में करा पाना संभव नहीं होता। मेरा ख्याल है आपको समझ में आ गया हो। तो एक बार फिर से इसका क्रक्स, जो हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, जो हैलोजन एक्सचेंज है यानी कि फिंकेल्स्टीन रिएक्शन है, उसमें क्लोराइड या ब्रोमाइड अल्काइल के साथ होता है। अल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड सोडियम या पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करता है, और ये Cl और Br जो अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड है, ये अल्काइल आयोडाइड में कन्वर्ट हो जाता है। समझ गए? क्लोराइड के जगह, ब्रोमाइड के जगह आयोडाइड आ गया, हैलोजन का एक्सचेंज हो गया। ये समझ, मेरा ख्याल है समझ में आ गया होगा। ठीक है? सिंपल है, सिंपल है। ये बात ध्यान रखना। व्हाट इज द रोल ऑफ एसीटोन? अगर ये एसीटोन नहीं होता, ये रिएक्शन नहीं होता, क्योंकि एसीटोन में, इन एसीटोन NaCl और NaBr प्रेसिपिटेट्स, क्योंकि सोल्युबिलिटी कम होती है, NaI की सोल्युबिलिटी ज्यादा हो। मेरा ख्याल है समझ में आ गया होगा। ठीक है? SN2 रिएक्शन है भाई, याद रखिएगा ये। चलिए मिटाया जाए, मिटाया जाए ना।
यहीं पे आप स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए, ठीक ना। यहीं पे एक और बात हम बोलने वाले हैं। देखो एक और रिएक्शन है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उसमें ज्यादा नहीं बोलेंगे। एनसीईआरटी में 2 लाइन दिया हुआ है, हम 2 ही लाइन बोलेंगे, है ना। एक और रिएक्शन है, पहले मैं नीचे मिटा दूं, स्क्रीनशॉट ले लो, नीचे मिटाऊंगा, ऊपर मैं चाहता हूं रहने देना, ये मिटा रहा हूं मैं, ठीक है। एक रिएक्शन है दोस्तों, बिल्कुल ज़्यादा नहीं बात करेंगे, एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी आया है एग्जाम में, उसको बोलते हैं स्वार्ट्ज रिएक्शन। ये दोनों साथ साथ पढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक ना। स्वार्ट्ज रिएक्शन, पहले इसमें क्या है देखो जरा, यहां क्या कहता है, व्हेन, कंपेयर करना, क्या लिख रहे हैं, अल्काइल हैलाइड मेनली फ्लोराइड, मेनली नहीं, अल्काइल हैलाइड है, रुक जाओ, अल्काइल हैलाइड HCl Br, ठीक है सर, अभी तक तो सही चल रहा है। रिएक्ट्स विथ मेटल फ्लोराइड्स, मेटल फ्लोराइड, अल्काइल फ्लोराइड गेट्स फॉर्म। समझो जरा, दोनों में अंतर पहले दिमाग में छापो। देखो बेटा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दोनों ही रिएक्शन में क्लोराइड और ब्रोमाइड रिएक्ट करने आ रहा है। इस वाले में सबसे नीचे वाला बन रहा है, अल्काइल आयोडाइड बन रहा है, अल्काइल आयोडाइड बन रहा है, और इस वाले रिएक्शन में अल्काइल फ्लोराइड बन रहा है। समझो जरा, फिंकेल्स्टीन रिएक्शन या हैलोजन एक्सचेंज जिसको बोलते हैं, उसमें अल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड से अल्काइल आयोडाइड बनता है, जबकि स्वार्ट्ज रिएक्शन में अल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड से अल्काइल फ्लोराइड बनता है। अब ज्यादा यहां कुछ ध्यान रखने का नहीं है, बस एक चीज ध्यान रखने का है, सुन लीजिए जरा, ये ध्यान रखना है, मेटल फ्लोराइड्स, मेटल फ्लोराइड्स which can be used, थोड़ा ध्यान रखना है, मेटल फ्लोराइड जो यूज किए जा सकते हैं। आपके एनसीईआरटी में 4 मेटल का फ्लोराइड जिक्र किया है, अभी के अभी दिमाग में छाप लीजिए। क्योंकि सुनो सर, आप बोलते हैं याद नहीं रखना, बिल्कुल याद नहीं रखना, लेकिन थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है। कैसे? जिसको हम लोग कम में पढ़ रहे हैं, जैसे ये स्वार्ट्ज रिएक्शन है, 2 लाइन में पढ़ रहे हैं, इस पर प्रैक्टिस भी नहीं करना है बहुत ज़्यादा, सिर्फ 2 लाइन ध्यान रखना है। तो अगर प्रैक्टिस आदमी करता है तो याद हो जाता है, ध्यान रह जाता है। अब ये 2 लाइन ही पढ़ेंगे तो अगर इस पर नज़र नहीं रखेंगे तो हम भूल जाएंगे, हमसे, हमारे दिमाग से स्लिप हो जाएगा रिएजेंट, ठीक है। मेटल फ्लोराइड्स जो यूज किए जा सकते हैं, सुनिएगा जरा, पहले बोल लें एक बार फिर लिख लेंगे। सिल्वर का फ्लोराइड, किसका? 4 मेटल का यूज करना है, 4 में कोई भी। सिल्वर का फ्लोराइड याद रहेगा, मरकरी का फ्लोराइड याद रहेगा, कोबाल्ट का फ्लोराइड याद रहेगा, एंटीमनी का फ्लोराइड, यही 4 फ्लोराइड है। सर रिएक्शन क्या है? नाम स्वार्ट्ज रिएक्शन। होता क्या है इसमें सर? अल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड से, अल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड से अल्काइल फ्लोराइड बनता है, ठीक है सर। किसके रिएक्शन के? अल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड को हम लोग यूज करते हैं मेटल फ्लोराइड के साथ। 4 तरह का मेटल फ्लोराइड यूज कर सकते हैं, 4 तरह का। सिल्वर फ्लोराइड, मरकरी फ्लोराइड, मरकरी का, कोबाल्ट का फ्लोराइड, एंटीमनी का फ्लोराइड, याद रहेगा। अब मैं लिखने जा रहा हूं फॉर्मूला, एकदम छाप लीजिएगा दिमाग में। AgF सिल्वर का फ्लोराइड, या मरकरी का फ्लोराइड Hg2F2, या कोबाल्ट का फ्लोराइड COF2, या एंटीमनी SbF3।
यही चार हैं, सिल्वर फ्लोराइड, मरकरी फ्लोराइड, कोबाल्ट का फ्लोराइड और एंटीमनी फ्लोराइड। AgF, Ag2F2, COF2 और SbF3, इन चारों में से कोई भी यूज कर सकते हैं इस रिएक्शन के लिए। आपका अल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड के जगह अल्काइल फ्लोराइड बन जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं स्वार्ट्ज रिएक्शन। चलें आगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग आगे चलेंगे। चलिए मिटा रहे हैं। देखो भाई, हम लोग यहां एक बात जरा थोड़ा ध्यान से देखें, सुने पहले, ठीक ना। देखो 10 मिनट के अंदर हम आपको बहुत सारे रिएक्शंस बताने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के अंदर, ठीक है। सुनिए जरा कैसे, और आप अभी के अभी आपके दिमाग में छप भी जाएगा। देखो एक चैप्टर जो है, कंपाउंड है जो अल्काइल हैलाइड है, RX। अब अगर तुमसे कोई कहे कि RX कैसे रिएक्शन के लिए जाना जाता है, अल्काइल हैलाइड में क्या एक तरह का रिएक्शन खास होता है, तो और भी कुछ है आगे बताएंगे। पर अल्काइल हैलाइड्स में तुम एक बात देख सकते हो कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इसमें होना चाहिए सर। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इसमें होना चाहिए सर। क्यों होना चाहिए कोई पूछे तो? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए जाना चाहिए सर। क्यों? देखो R के साथ हैलोजन जुड़ा है, कार्बन के साथ हैलोजन जुड़ा है, समझो जरा। हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो हैलोजन कार्बन से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। खींचने की वजह से हैलोजन पर डेल्टा माइनस और कार्बन पर डेल्टा प्लस आ रहा है, ठीक है। तो हैलोजन की वजह से कार्बन पर जब डेल्टा प्लस आ रहा है तो कार्बन पर अटैक हो सकता है। कार्बन एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के रूप में बिहेव कर रहा है, कार्बन एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के रूप में बिहेव कर रहा है, कार्बन पर अटैक हो सकता है। कार्बन से जो हैलोजन जुड़ा हुआ है वो लीव करने को तैयार है भाई। क्लोराइड, ब्रोमाइड, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, ये सब लिविंग ग्रुप ठीक है। F माइनस बहुत ही कमजोर लिविंग ग्रुप, याद रखना। F माइनस तो बहुत ही कमजोर लिविंग ग्रुप है, ठीक है सर, उसकी कहानी अलग है। पर Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, ये सब अच्छे लिविंग ग्रुप है, ठीक है। तो कार्बन के साथ जो जुड़ा हुआ है वो एक लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। अगर कोई न्यूक्लियोफाइल आता है, अब वो देखने लायक बात होगी कि कार्बन कैसा है, रिएक्शन SN1 जाएगा या SN2 जाएगा। पर हमारे पास अल्काइल हैलाइड में R है और Lg है, R है और Lg है। अगर हम न्यूक्लियोफाइल सॉल्वेंट लाते हैं तो हमारा रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। अब ये अलग बात है कि वो SN1 होगा कि SN2 होगा, इस पर हमने काफ़ी चर्चा करी है अभी तक और हमें समझ में भी आने लगा है। अभी तो बस मैं ये बताने वाला हूं कि भाई मेरे सुनो, 2 पल के लिए, 4 पल के लिए SN1 होगा कि SN2 होगा थोड़ा साइड करो, SN1 होगा कि SN2 होगा थोड़ा साइड करो। पर एक बात तो पक्का है,
कि अल्काइल हैलाइड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का पूरा गुंजाइश है। सर कोई न्यूक्लियोफाइल आए और आर के साथ एलजी जुड़ा हुआ है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। तो अब मैं अलग अलग न्यूक्लियोफाइल लाऊंगा मेरे दोस्त, अब मैं अलग अलग न्यूक्लियोफाइल लाऊंगा और हमारा अल्काइल हैलाइड है उसके साथ रिएक्शन करके अलग अलग प्रोडक्ट बनाएगा। बड़ा सिंपल है। तो यानी कि हम 10 मिनट में 10, 12, 15 रिएक्शन फटाफट पढ़ने वाले हैं। अंतर बस यही होगा, हर बार न्यूक्लियोफाइल बदलेगा और इस वजह से प्रोडक्ट बदलेगा। लिविंग ग्रुप और अल्काइल हैलाइड तो हर बार सेम रहेगा। मेरा ख्याल समझ में आ रहा हो। SN1 और SN2 क्या होगा वो तुम सोचते रहना। अभी के लिए हम कुछ रिएक्शंस आपको बता रहे हैं और एक चार्ट लिखने जा रहे हैं। क्या लिखने जा रहे हैं? एक चार्ट जो आपको पूरी तरह से NCERT में दिया हुआ है। वो चार्ट पहले चैप्टर में, 12th के पहले चैप्टर में हेलो अल्केन्स और हेलो एरिन्स में वो चार्ट है। हम उस चार्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए रेडी है हम लोग। ठीक, अपना टॉपिक क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चार्ट ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चार्ट ऑफ अल्काइल हैलाइड। चलो भाई, हमने ले लिया यहां CH3Cl। चलो एक लिए लिया हमने CH3Cl। ये क्या है? अल्काइल हैलाइड है। सर आपने तो ऐसा अल्काइल हैलाइड ले लिया जो 1 डिग्री है। आपने तो सर ऐसा अल्काइल हैलाइड ले लिया जो 1 डिग्री है। अब ले लिया तो ले लिया भाई, ठीक, तुम कोई दूसरा भी ले लेना चलेगा। अल्काइल हैलाइड, ठीक है। ठीक, देखते चलेंगे सारे लोग, कंसंट्रेट करेंगे। अभी नहीं लिखना है, पहले देखे जरा। इस अल्काइल हैलाइड से अगर हम इस पर H2O डालें और अगर इस पर हम एक्वस KOH डालें, देखो जरा समझना ध्यान से। कार्बन के साथ लिविंग ग्रुप है। सर आपने तो ऐसा ले लिया 1 डिग्री जिसमें SN1 होता नहीं है। हाँ चलो, अब तो हमने ऐसा ले ही लिया, SN1 होता नहीं, पर कोई और अल्काइल हैलाइड होता 2 डिग्री वाला तो SN1 हो सकता था, देखते। खैर यहाँ तो अब SN2 की ही बात करेंगे। जो भी है, हमें अभी SN1 SN2 पे नहीं जाना, हमें अभी रिएक्शन को दिमाग में छापना है। तो अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन वाटर के साथ एक्वस KOH के साथ, एक्वस KOH या एक्वस NaOH, ये हम बात कर चुके हैं। अगर आपको याद आ रहा हो, आप हमने पढ़ाया था। सर जानते हैं वाटर यहां न्यूक्लियोफाइल भी, वाटर यहां सॉल्वेंट भी। ये SN1 जाना चाहता है, ऐसा नहीं है कि वो SN2 नहीं जा सकता है, पर उसकी इच्छा है SN1 की। हालांकि यहां SN1 कर नहीं पाएगा, यहां उसको जो कुछ भी करना पड़ेगा वो SN2 ही करना पड़ेगा, क्योंकि 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो ये भी SN2, अदरवाइज ये SN1 करता। एक्वस KOH मतलब OH माइनस न्यूक्लियोफाइल सॉल्वेंट वाटर, तो ये तो SN2 है। तो OH माइनस जाएगा, CH3 पे अटैक करेगा और Cl को बाहर कर देगा। यानी कि दिमाग में छापो, यहां बन गया CH3OH। क्या बन गया? अल्कोहल। रटेंगे, दिमाग में छापेंगे। एक चार्ट याद करवा रहे हैं सर, एक चार्ट जो NCERT का है, अभी के अभी क्लास में याद करवाएंगे और हम लोग सब याद करेंगे। CH3Cl पर वाटर जब रिएक्शन लाएंगे, अब देखो O अटैक करेगा इस पर, ये बाहर जाएगा, ठीक है ना। O पर प्लस आया, जहां से H+ निकल गया, तो यहां भी CH3OH ही बनेगा, अल्कोहल। तो बोलिए सर, अल्काइल हैलाइड पर दिमाग में डालो, अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल बनाना हो, अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल बनाना हो, अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल बनाना हो, अल्काइल हैलाइड पर एक्वस KOH या NaOH डाल दो तो भी अल्कोहल बनेगा, और अल्काइल हैलाइड पे वाटर डाल दो तो भी अल्कोहल बनेगा। क्या याद है? ध्यान आ रहा है? चलो याद आ रहा है। फिर आ जाओ, अल्काइल हैलाइड पे
अगर मैं ले लेता हूं RO माइनस Na+, अरे सर ये तो अभी कुछ देर पहले देखा था, इसको तो हमने देखा था सर, देखा था, सोडियम अल्कोक्साइड है। अरे सर अल्काइल लाइट के साथ ये कौन सा रिएक्शन हो गया भाई? विलियमसन ईथर सिंथेसिस। याद आ रहा है क्या बनता था बताओ? RO माइनस अटैक करता था Cl बाहर, यानी कि ROCH3 बना दिया इस केस में जो आपने लिया है, ईथर बना दिया सर। अच्छा जी, अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल बनाना हो तो उसमें पानी डाल दो, या अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल बनाना हो तो उसमें एक्वस KOH या एक्वस NaOH डाल दो। अल्काइल हैलाइड से ईथर बनाना हो, विलियमसन ईथर सिंथेसिस यूज करें और सोडियम या पोटेशियम अल्कोक्साइड लाएं, हमारा बन जाएगा ईथर। क्या समझ में आ रहा है दोस्त? अच्छा जी आ रहा है सर। अल्काइल हैलाइड पे सोडियम आयोडाइड, अरे सर ये पढ़ा अभी सर, अभी जस्ट पढ़ा है सर, फिंकेल्स्टीन रिएक्शन। फिंकेल्स्टीन रिएक्शन जिसको क्या बोलते हो? हैलोजन एक्सचेंज। ठीक है, ये यहां गया, ये बाहर हो गया, तो ये हो गया RCH3I, अल्काइल आयोडाइड बन गया। अल्काइल लाइट से अल्काइल आयोडाइड बना दिया। चलो मेटल फ्लोराइड, अभी बात किया है, मैं लिखने नहीं जा रहा, आप मेटल फ्लोराइड जानते हैं, मैं सिर्फ नाम लिख दूंगा, आपको ध्यान आ जाएगा। स्वार्ट्ज रिएक्शन क्या बन जाएगा बताओ? CH3F बन जाएगा, बन जाएगा ना? समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है सर। अब देखो आते हैं जरा, इधर लिखे क्या? हाँ इधर लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इधर लिखते हैं। ये बना रहा है, देखो अल्काइल हैलाइड पर, अल्काइल हैलाइड पर अगर हम अमोनिया डालें, अल्काइल हैलाइड पर क्या डाल रहे हैं हम? अमोनिया NH3, अमोनिया NH3। अब देखो N पर लोन पेयर है, ये लोन पेयर अटैक किया C पर और Cl बाहर निकल गया। ये अटैक किया, Cl रहे Br रहे, बाहर निकल गया, तो यहां क्या जुड़ गया बताओ? देखो जरा लिख के दिखाते हैं, यहां पे CH3 और Cl बाहर निकल गया, यहां क्या जुड़ा? N, H ने दिया, देखो जरा ध्यान से, तो N ने दिया तो N पर क्या आया? प्लस, N के साथ ये जुड़ गया। अब ये N अपने आप पे प्लस बर्दाश्त नहीं करेगा, H प्लस से छीन लेगा, तो यहां से H प्लस, अब लिखूंगा नहीं ये बार बार मैं, H प्लस बाहर निकाल देगा, बचेगा क्या? CH3, N पर 2H जुड़ गया, NH2, H प्लस बाहर निकल गया। यानी कि ये जब अटैक करेगा ये बाहर निकलेगा, N के साथ CH3 जुड़ जाएगा, N पर प्लस आएगा, जहां से वो H प्लस निकल जाएगा, तो हमारा बना क्या बताओ? हमारा बन गया CH3 NH2। ये कौन है? 1 डिग्री एमीन, प्राइमरी एमीन। दिमाग में छापो, अभी सिर्फ समझा नहीं रहा हूं, दिमाग में छापने को भी बोल रहा हूं। अल्काइल हैलाइड पे अगर अमोनिया के साथ रिएक्शन हो, अमोनिया, तो प्राइमरी एमीन बन जाएगा। अल्काइल हैलाइड पर अमोनिया के साथ रिएक्शन हो तो प्राइमरी एमीन बन जाएगा। ठीक है सर, अगर अल्काइल हैलाइड पर ये जो बना है CH3NH2 1 डिग्री एमीन रिएक्शन करे, अरे यार अब कितनी बार एक ही बात बोलूं, नाइट्रोजन अटैक करेगा, Cl बाहर जाएगा, तो ये नाइट्रोजन C के साथ जुड़ जाएगा सर, उसके बाद नाइट्रोजन में प्लस आएगा, जहां से H प्लस निकल जाएगा, यानी कि एक H और घट जाएगा सर। देखिए NCH3 ये वाला, और ये अटैक किया N, तो वो CH3 आ गया, CH3 ये वाला, और एक H हट गया, समझ रहे हो ना, एक H हट गया, तो ये क्या बन गया? 2 डिग्री एमीन। दिमाग में डालो, अल्काइल हैलाइड जब अमोनिया के साथ रिएक्शन करेगा प्राइमरी एमीन, अल्काइल हैलाइड जब प्राइमरी एमीन के साथ रिएक्शन करेगा सेकेंडरी एमीन। अल्काइल हैलाइड जब, ऐसे लिखूं मैं, CH3 होल ट्वाइस NH,
CH3 होल ट्वाइस NH, ये कौन है सर? 2 डिग्री एमीन के साथ रिएक्शन करेगा। अब इतना तो समझदार हो गए हो। N अटैक करेगा, बाद में H+ निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा बताओ? CH3 3 बार हो गया, CH3 होल 3 और N, सर क्या बन गया ये? 3 डिग्री एमीन। अल्काइल हैलाइड जब अमोनिया के साथ रिएक्शन किया, प्राइमरी एमीन मिथाइल 1 डिग्री एमीन के साथ रिएक्शन किया, सेकेंडरी एमीन 2 डिग्री एमीन के साथ रिएक्शन किया, टर्शियरी एमीन। समझ रहे हो भाई? और ये वाला अल्काइल हैलाइड जब इस टर्शियरी एमीन के साथ रिएक्शन किया, CH3 होल 3N। अब बच्चों को एक चीज दिख रहा होगा, बच्चों को एक चीज क्या दिख रहा होगा मैं बताता हूं सर। इस बार तो हाइड्रोजन है नहीं सर, नाइट्रोजन जैसे इलेक्ट्रॉन देगा इस पर CH3 पर, Cl तो बाहर हो गया, पर इस N पे जो प्लस आया तो वहाँ हाइड्रोजन है नहीं, तो रिएक्शन होना नहीं चाहिए। दरअसल होता क्या है दोस्त, समझिएगा, दरअसल होता क्या है, CH3 थोड़ा अच्छे से ही लिख देते हैं, चार तरफ CH3 हो गया, CH3। अब सर यहाँ पर प्लस आ गया, सर ऐसे कैसे होगा? होगा, अब देखो ये अटैक किया और वो Cl माइनस इसके साथ सॉल्ट फॉर्म में रह गया। ये लिख देता हूँ, देखो ये, इसको अगर हम शॉर्ट में लिखे तो क्या लिखेंगे? CH3 4 हो गया, R4, अगर R मान ले CH3 को, R4 N प्लस और Cl माइनस को अगर हम X मान ले तो इसको बोलते हैं क्वाटनरी, 4 डिग्री क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट बनता है। ये सॉल्ट बन के रह गया, सॉल्ट। ठीक है, पहले इस पार्ट को हटाते हैं, देखो ध्यान से, बोलिए सर। देखो मेरी बात सुनो, अगर अल्काइल हैलाइड अमोनिया के साथ रिएक्शन किया, प्राइमरी एमीन के साथ किया अल्काइल हैलाइड तो सेकेंडरी एमीन के साथ किया तो टर्शियरी एमीन, और टर्शियरी एमीन के साथ किया तो सॉल्ट बनेगा 4 डिग्री या क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट बोलते हैं। अच्छा एक बात आपको और समझना है, अगर हमने अल्काइल हैलाइड जो है वो लिया और अल्काइल हैलाइड हमने एक्सेस में ले रखा है, हमारे पास अल्काइल हैलाइड एक्सेस में, ठीक है, और हम अमोनिया के साथ रिएक्शन कराने जा रहे हैं, तो अल्काइल हैलाइड अमोनिया रिएक्शन किया, प्राइमरी एमीन बना। अब अमोनिया तो खत्म हो गया क्योंकि अल्काइल हैलाइड एक्सेस में था। अब क्या हुआ, प्रोडक्ट में प्राइमरी एमीन और उसके साथ अल्काइल हैलाइड, तो वो सेकेंडरी एमीन बना दिया, फिर ऐसे ही टर्शियरी, फिर क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट। तो इसका मतलब हुआ कि अगर हमें अल्काइल हैलाइड एक्सेस में हुआ, तो मिक्सचर ऑफ रिएक्शन में मिक्सचर ऑफ प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्शियरी एमीन एंड क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट बनता है अगर अल्काइल हैलाइड एक्सेस में हुआ। चलो एक बार पहले यहां तक फिर से करते हैं। अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल बनाना हो, एक्वस KOH या एक्वस NaOH। अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल बनाना हो, एक और तरीका, वाटर डाल सकते हैं। अल्काइल हैलाइड से ईथर बनाना हो, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, जहां सोडियम अल्कोक्साइड या पोटेशियम अल्कोक्साइड लेते हैं। अल्काइल हैलाइड से हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन कराना हो तो सोडियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड, स्वार्ट्ज रिएक्शन के थ्रू अल्काइल फ्लोराइड बना सकते हैं। इसके अलावा अल्काइल हैलाइड पर अमोनिया डालें, प्राइमरी एमीन डालेंगे, सेकेंडरी एमीन डालेंगे, टर्शियरी एमीन, और टर्शियरी एमीन डालेंगे तो क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट। अभी तक यहां बात समझ में आई है? आई होगी। अब यहीं पे एक बात और देखो, सुनो, कहां लिखूंगा, देखो यहां थोड़ा एक चीज बताने जा रहा हूं। देखो एक वर्ड होता है एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। क्या? एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल एक वर्ड होता है। ये किसको बोलते हैं? सच न्यूक्लियोफाइल which has more than
वन डोनर साइट्स। एक नया वर्ड आया जी, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल सॉरी, ऐसा न्यूक्लियोफाइल जिसमें एक से ज्यादा, मोर देन वन डोनर साइट्स हो। ऐसा न्यूक्लियोफाइल जो जहां से दिया जा सके इलेक्ट्रॉन, उसमें ऐसे पोजीशंस, ऐसे लोकेशंस जहां से दिया जाता है एक से ज्यादा हो, उसको बोलते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। जैसे अगर हम बोलें जैसे देखो, C ट्रिपल बॉन्ड N, साइनाइड आयन। अब देखो साइनाइड आयन एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। कैसे? एक तरह से देखें तो N पर लोन पेयर और C पर माइनस, तो ये डोनर साइट यहां से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है किसी को, और यहां से भी डोनेट कर सकता है। इसका मतलब इट इज एन एग्जांपल ऑफ साइनाइड आयन इज एन एग्जांपल ऑफ एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। इट हैज मोर देन वन डोनर साइट्स। इलेक्ट्रॉन यहां से भी दे सकते हैं और यहां से भी दे सकते हैं। अब इसमें सीखने लायक क्या बात है वो सुनो जरा। सीखने लायक बात क्या है देखो, अल्काइल हैलाइड पर अगर आप NaCN, मन लगा के सीखना, NaCl लिख लो, ऐसे लिख दो ना, या KCl लाते हो तो किताब लिखता है CH3CN साइनाइड बनता है। लेकिन इसी अल्काइल हैलाइड पर अगर आप AgCN लाते हो, AgCN समझना, बताएंगे, कारण बताएंगे। AgCN लाते हो तो यहां पर CH3NC बनता है। ये कौन हो गया? आइसोसाइनाइड। ये हो गया तुम्हारा, ऐसे दिखा देते हैं तो हमारे पास लिखने का स्पेस भी रह जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें तो क्या बोल रहे हैं सर आप? अब सुनो बेटा, अच्छे सुनो। सोडियम और सिल्वर में सोडियम पोटेशियम जो होते हैं ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, मानते हो ना? सिल्वर के कंपैरिजन में सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं वो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, जिस वजह से सोडियम साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड का जो बॉन्ड है ये आयोनिक नेचर का होता है, जबकि सिल्वर साइनाइड का Ag कार्बन वाला जो बॉन्ड है वो कोवेलेंट नेचर का होता है, क्योंकि यहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में उतना ज्यादा का फर्क नहीं है, यहां काफी का फर्क है। इस वजह से ये आयोनिक है और ये कोवेलेंट है। समझ रहे हो? अब इससे फर्क क्या आएगा समझना। अब प्लस है माइनस है, यानी कि यहां ये अटैक करेगा, C पर माइनस अटैक करेगा, और यहां C और Ag के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है तो C पे माइनस नहीं बल्कि N का लोन पेयर अटैक करेगा। समझदार हो, समझो। यानी कि यहां N से ये कार्बन जुड़ेगा, N से कार्बन जुड़ेगा तो CH3N फिर C, ये आइसोसाइनाइड बनेगा। और यहां देखें तो यहां C से कार्बन बनेगा, C अटैक करेगा इस पर, ये बाहर जाएगा तो CH3CN बनेगा। यहां साइनाइड का C पे माइनस वाला एक्ट कर रहा है न्यूक्लियोफाइल का, यहां AgCN में साइनाइड का C पे माइनस नहीं बल्कि N का लोन पेयर अटैक कर रहा है, इसलिए इस केस में जहां साइनाइड बन रहा है वहीं इस केस में आइसोसाइनाइड बन रहा है। समझ गए होगे आप? ऐसा डिफरेंस क्यों आया? क्योंकि सिल्वर और कार्बन की ये बॉन्ड कोवेलेंट है और ये बॉन्ड आयोनिक है। मेरा ख्याल है क्लियर होगा आपको, बिल्कुल याद रखिएगा। अल्काइल हैलाइड से साइनाइड बनाना हो तो सोडियम साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड, लेकिन अल्काइल हैलाइड से अगर आइसोसाइनाइड बनाना हो तो सिल्वर साइनाइड। बिल्कुल इसी तरह से एक और चीज लेके आते हैं, एक और चीज लेके आते हैं, यहां लिख रहे हैं हम। एक है K+ON डबल बॉन्ड O, पोटेशियम नाइट्राइट। एक क्या हो गया? पोटेशियम नाइट्राइट। और एक हो गया पोटेशियम एंड सोडियम नाइट्राइट,
ओ एन डबल बॉन्ड ओ। अगेन एजी और ओ ये कोवेलेंट बॉन्ड है, और पोटेशियम और ऑक्सीजन वाला बॉन्ड ये आयोनिक बॉन्ड है। तो यहां ओ अटैक करेगा, आज जबकि देखो यहां ये ओ अटैक करेगा, यहां से अटैक होगा, समझ रहे हो, और यहां ओ और इसके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, तो वो नहीं अटैक करेगा बल्कि एन अटैक करेगा। तो यहां पर एन से जुड़ेगा, देखो ध्यान से, यहां बनता है CH3 एन जुड़ेगा, एन डबल बॉन्ड ओ कोऑर्डिनेट बॉन्ड एन से जुड़ा, ये नाइट्रो कंपाउंड बन गया, नाइट्रो क्या बन गया, नाइट्रो कंपाउंड। और यहां क्या बन गया, CH3 ओ से जुड़ गया, O एन डबल बॉन्ड O, ये नाइट्राइटो कंपाउंड बन गया, नाइट्राइट बन गया, नाइट्राइट। समझो, अगर अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन, अगर अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन पोटेशियम KONO के साथ आया जाए तो अल्काइल नाइट्राइट बनता है, O से जुड़ता है, और अगर सिल्वर नाइट्राइट AgONO के साथ किया जाए तो नाइट्रो अल्केन बनता है, ये NO2 जुड़ा, नाइट्रो अल्केन, वो अल्काइल नाइट्राइट हो गया। जगह तो कम है पर फिर भी हमें करना तो है ही, ज्यादा नहीं, 3 रिएक्शन और लिखेंगे, ज्यादा नहीं, मुझे 3 ही रिएक्शन और लिखना है। एक है जब कार्बन मेटल से जुड़ जाए, कार्बन किससे जुड़ा हो, मेटल से, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनोमेटालिक, ऑर्गेनोमेटालिक हम समझाएंगे आपको, ऐसे पहले हमने बताया भी है, ऑर्गेनोमेटालिक, ठीक है। अब जरा देखो, और एक है जब हाइड्रोजन मेटल से जुड़ा हो, लाइक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। प्लीज थोड़ा समझेंगे, जरा समझाना चाह रहे हैं। मेटल से जब कार्बन जुड़ेगा, ध्यान देंगे, मेटल से जब कार्बन जुड़ेगा तो कार्बन पर माइनस आएगा, मेटल से जब कार्बन जुड़ेगा तो कार्बन पर माइनस आएगा, मेटल से जब हाइड्रोजन जुड़ेगा तो हाइड्रोजन पर माइनस आएगा। यहां न्यूक्लियोफाइल का काम H माइनस करेगा। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड में हाइड्रोजन मेटल से जुड़ा होता है, मेटल से जब हाइड्रोजन जुड़ेगा तो मेटल ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, H पर माइनस आएगा। मेटल से जब कार्बन जुड़ेगा, ऑर्गेनोमेटालिक, कार्बन के लिए ऑर्गन और मेटलिक, फॉर एग्जांपल हम लोग पढ़ेंगे आगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नाम सुना होगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, या और भी बहुत सारा। कार्बनाइन में हम लोग कार्बनाइन चैप्टर में पढ़ेंगे तो केवल ऑर्गेनोमेटालिक की ही कहानी पढ़ेंगे, समझ लो एक तरह से। तो वहां कार्बन पर माइनस आता है और यहां H पर माइनस आता है, समझना है। तो ये H पे माइनस अटैक करेगा, सावधान, H पे माइनस जब अटैक करेगा Cl बाहर जाएगा तो CH3H बन जाएगा, यानी कि अल्केन बन गया, अल्केन बन गया। अरे भाई सोचो ना, अल्काइल लाइट पर जब ये अटैक होगा तो ये अल्केन बन जाएगा, बनेगा ना। और यहां पर H अटैक किया तो सेम कार्बन का अल्केन बना, और अगर H ना अटैक करके R अटैक करे, R अटैक करे, R माइनस, तो R के साथ CH3 जुड़ेगा, फिर अल्केन बनेगा RCH3। लेकिन ये क्या है बताओ, ये हाइयर अल्केन है, इसमें कार्बन बढ़ गया, हाइयर अल्केन हो गया, अल्केन अभी भी है। यानी कि अगर ज्यादा कार्बन का अल्केन बनाना है तो जितना कार्बन यहां है उसके अलावा जितना बच रहा है उतने कार्बन मेटल के साथ जोड़ के ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड बनाओ, और वो कार्बन का अटैक इस पे करा करके हाइयर अल्केन बना लो, बोलो। और अगर ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड की जगह अगर आपने लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लिया है, LiAlH4, जहां हाइड्रोजन मेटल के साथ जुड़ा हुआ है, तो वहां H पे माइनस आएगा जो इस कार्बन पे अटैक करके Cl को बाहर कर देगा, तो सेम कार्बन का अल्केन बन जाएगा, पक्का। एक और चीज बता देंगे, बस कहानी आज की खत्म। एक और चीज बता देंगे, थोड़ा सा हम जानते हैं कि ये थोड़ा सा आपको देखने उखने में भी दिक्कत हो रहा होगा, स्टिल फिर भी एक लास्ट, RC डबल बॉन्ड O पर माइनस, Ag प्लस। देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट है, अरे कार्बोक्सिलिक एसिड में H होता, कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट है। सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का जब रिएक्शन इसके साथ कराएंगे, O माइनस अटैक करेगा, इसको बाहर कर देगा, तो ये क्या बन गया, सिंपल है, ये इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, RC डबल बॉन्ड O
O और O के साथ वो CH3 हो गया। ये आपका बन गया ईस्टर। ये क्या बन गया आपका ईस्टर। तो हमारा चार्ट पूरा हो गया। हम एक बार रिकॉल करेंगे, हम बोर्ड के सामने खड़े हो गए, आपको लिखने में तकलीफ हो रही होगी या देखने में, हम चाहते नहीं आप 1 मिनट देखो, आप 1 मिनट मेरी बात सुनो, सिर्फ तेजी से पूरी कहानी, राम कहानी। अल्काइल हैलाइड से हम बहुत सारे रिएक्शंस देख रहे हैं यहाँ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एक बार सारे लोग मेरे साथ रिपीट करेंगे। अल्काइल हैलाइड पे अगर पानी डालेंगे, वाटर, अल्कोहल बनेगा। अल्काइल हैलाइड पर अगर एक्वस KOH या NaOH डालेंगे, अल्कोहल बनेगा। समझ रहे हो? अल्काइल हैलाइड से विलियमसन ईथर सिंथेसिस, सोडियम अल्कोक्साइड या पोटेशियम अल्कोक्साइड, ईथर बनेगा। अल्काइल हैलाइड पर क्लोराइड या ब्रोमाइड हो, सोडियम आयोडाइड एसीटोन में डालेंगे, सोडियम आयोडाइड इन एसीटोन, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन होगा, अल्काइल आयोडाइड बनेगा। स्वार्ट्ज रिएक्शन मेटल हैलाइड्स के, मेटल फ्लोराइड्स के जरिए आपका अल्काइल फ्लोराइड बन जाएगा। अगर अमोनिया डालेंगे तो प्राइमरी एमीन डालेंगे, सेकेंडरी एमीन डालेंगे, टर्शियरी एमीन डालेंगे, क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट। किस पर डालेंगे? अल्काइल हैलाइड पर। ठीक है, इतना ध्यान आया? अच्छा, अगर सोडियम साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड लेंगे तो C जाएगा जुड़ने, अल्काइल साइनाइड बनेगा। लेकिन अगर सिल्वर साइनाइड लेंगे तो N जाएगा जुड़ने, अल्काइल आइसोसाइनाइड बनेगा। अगर पोटेशियम या सोडियम के साथ ONO जुड़ा हुआ है, O पर माइनस है, वो जाकर के जोड़ेगा तो R के साथ ONO अल्काइल नाइट्राइट बनेगा। लेकिन अगर सिल्वर वाला है तो उसमें O न जाके जुड़ेगा, N जुड़ेगा तो RNO2 बन जाएगा, नाइट्रो अल्केन। सिल्वर वाला में नाइट्रो अल्केन और पोटेशियम या सोडियम वाले में अल्काइल नाइट्राइट बनेगा। समझ में आया बात? इसके अलावा अगर आप ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड लेते हैं तो हाइयर अल्केन बनेगा। हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ मेटल यानी कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एग्जांपल, यानी कि मेटल हाइड्राइड्स लेते हैं तो वहां पर उतने ही कार्बन का अल्केन बनेगा। और अगर सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं तो आपका ईस्टर बनेगा। ये पूरा दिमाग में रहना चाहिए। आज की क्लास हम यहीं पर एंड करने वाले हैं। थैंक यू, धन्यवाद। एक बार पूरी बात हम फिर से बता दें, आज रात में 10 बजे हम लोग फ्री रेडिकल का प्रैक्टिस नहीं करने जा रहे हैं, बल्कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल जो कार्बोकैटायन में हमने पढ़ा और पिनाकोल रीअरेंजमेंट, इस पर प्रैक्टिस करेंगे। कल हम इससे आगे पढ़ेंगे 3 बजे, और फ्राइडे और सैटरडे को प्रैक्टिस करेंगे। फ्राइडे को कार्बोकैटायन में जो काम दिया हुआ था उस पर प्रैक्टिस करेंगे, और सैटरडे को हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पे प्रैक्टिस करेंगे, जो हम आपको वर्क अलॉट करेंगे, DPP अलॉट करेंगे। ठीक है, आगे का क्लियर है? 2-3-4 दिन का। आज शाम में कार्बोकैटायन में डिहाइड्रेशन और पिनाकोलोन करके आइएगा। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।